हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे एंड आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, रावत फैमिली के ब्लॉग में। एंड मैं हूँ हर्षिता रावत, ये है मेरी बिग सिस्टर कलश रावत। एंड आज मेरा पेपर है सोल्स का, इंग्लिश का। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ पेपर देने के लिए एंड 2:30 बजे से मेरा पेपर स्टार्ट है। सो अभी 12:30 होने वाले हैं, तो मैं 1 बजे निकलूँगी। 1 बजे के निकलने के बाद मैं अपने सेंटर वेंटर पहुँचूँगी, वहाँ जाके फिर पेपर दूँगी, फिर वापस आऊँगी। एंड तब तक हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करेगी मेरी बिग सिस्टर जो है कलश रावत। एंड से या सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल रावत ब्लॉग्स। और मुझे आशा है कि सभी लोग अपने घर में ठीक होंगे और मस्त होंगे। सो आज जैसे कि संडे है, मेरी बहन ने बता ही दिया है हमारे ब्लॉग ना। गाइज यार, मतलब मेरे को तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। जैसे आज मैं शूट कर रही हूँ, संडे है, फिर अगर जैसे मैं इसकी एडिटिंग वगैरह करूँगी तो टाइम लगेगा, फिर मैं जब पोस्ट करूँगी तो मे बी ये थोड़ा लेट हो जाए, संडे का मंडे दिखे आपको तो मतलब ऐसे तो चलेगा ना, आई थिंक। चलो देखते हैं जैसे भी आगे कंटिन्यू होगा। और तो गाइज मैं सुबह वैसे हम जल्दी उठ जाते हैं, मतलब 7 के करीब वैसे उठ जाते हैं सभी के सभी। और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह भी रेडी करके, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिटिंग ही कर रही थी। मतलब कुछ वीडियोस थी, मैं उसकी एडिट कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं वैसे अभी वर्क करती हूँ एक कॉर्पोरेट कंपनी में। और कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते करते मतलब हो गया है मुझे 3 साल, मुझे 3 साल करीब होने वाले हैं। तो और मुझे साइड बाय साइड ना रील्स बनाना बहुत पसंद है। आई लव रील्स। और रील्स में भी पता है, जो ट्रांजिशन रील्स होती है ना, वो बनाना। मतलब मुझे सिंपल रील्स नहीं पसंद इतनी बनाना जिसमें कुछ नहीं, लिपसिंग कर दो। बट वो जो रील्स होती है ना जिनमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो ज़्यादा पसंद है बनानी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डेली मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। सॉरी, माय मिस्टेक। सो अभी तो मतलब मेरा भाई वगैरह ट्यूशन गया हुआ है। सुबह के टाइम पे वो ट्यूशन जाता है क्योंकि छुट्टियां चल रही है, तो सुबह ही उसका ट्यूशन चल रहा है। और मम्मी वगैरह सो रखे हैं अभी। अब देखते हैं, खाने वाने की तैयारी करेंगे लंच में, ठीक है। और मेरी बहन जा रही है एग्ज़ाम देने, अब वो आएगी शाम को, ठीक है। उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, सोल से एग्ज़ाम दे रहे वो। पढ़ना लिखना होता नहीं है इन लोगों को। तभी तो हम पेपर देने चले जाते हैं। सो गाइस, ये आप बोल रहे होंगे कि मतलब ये कैसे, तो ये ना एक दिन पहले एक होते हैं मतलब जो। सो गाइस मैं अपनी बहन सो गाइस मैं अपनी बहन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। लाइक कितनी मेहनती है वो, ये बताना चाहती हूँ। बेसिकली मैं कुछ ऐसे, मैं वो बहनों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो ना बुराई वगैरह करती है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज सपोर्ट माई सिबलिंग्स ना, कि भाई अच्छा करो, मुझसे ज़्यादा अच्छा करो। और मतलब मैं ये बताने जा रही थी कि एक होते हैं बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और फिर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना। और दूसरे बच्चे होते हैं जो मतलब 1-2 महीने पहले उनको होश आती है और फिर वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं 1-2 महीने पहले, और फिर एग्ज़ाम देकर आते हैं, ठीक है। चलो उनका भी अच्छा ही हो जाता है, मैंने देखा है कितनों का रिज़ल्ट अच्छे अच्छे आता है उनके। तो और एक होते हैं जो एक दिन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। पता नहीं भगवान जाने एक दिन पहले क्या पढ़ते हैं वो। तो एक दिन पहले पढ़ते हैं वो, और वो भी क्लियर कर ले जाते हैं यार। हालांकि बॉर्डर से क्रॉस हो वो, लेकिन कर जाते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं अपना पेपर ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बहन किस कैटेगरी में आती है
इन तीनों में से किसी में नहीं आती। तो मेरी बहन इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती। मेरी बहन ना एक दिन पहले भी नहीं पढ़ती है, वो पढ़ती ही नहीं है। अब भगवान जाने वो रास्ते में जाते जाते भी पढ़ती है नहीं पढ़ती है, मगर ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं करती, क्लियर भी कर देती है पेपर। वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ गाइस। तो भगवान जाने क्या करके आती है, ये कैसे करती है। मतलब ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है कि तुम पढ़ो ना और देकर आओ और तुम्हारा क्लियर भी हो जाए। हमसे की नहीं जाती तो हम करते भी नहीं, हम पास भी हो जाते हैं। दैट बिलोंग्स टू हर ना। हाँ, तो ये थोड़ी छोटी सी तारीफ थी जो मैं अपनी बहन के बारे में करना चाहती थी। ठीक है, कर दी बहन, कर दी। चलो, और मेकअप वगैरह बराबर होना चाहिए बिल्कुल ना, है ना, कहीं छूटना नहीं चाहिए। पेपर छूट जाए भले ही वो चलेगा, और 2 घंटे में करके आती हूँ पेपर छूट जाए वो चलेगा। कितने घंटे में पेपर करके आती हूँ और पेपर भी ऐसा नहीं है जैसे, हाँ वो भी 3 घंटे में थोड़ा ना करती हूँ। एक होते हैं जो शीट पे शीट लेके करते रहते हैं, ठीक है, शीट मैम शीट ऐसे करके, ठीक है। और एक होते हैं जो मतलब 3 घंटे, मतलब उनके लिए कम ही पड़ जाते हैं, वो कहते हैं 5 मिनट और मैम, 5 मिनट और और एक होते हैं 1 मिनट और वाले कि मैम 1 मिनट, एक सेंटेंस है, बस एक सेंटेंस है। और मेरी बहन आती है उस कैटेगरी में जो 2 घंटे पहले ही खत्म कर लेती है एग्जाम को। मैं क्या करके आती है तू बताना। 1.5 घंटे में पेपर करके आ जाती हूँ मैं। क्या करती है ये, मतलब एग्जाम हमने भी दिए हैं तो 3 घंटे तो मतलब मुझे लगते थे, जैसे 3 घंटे, जितने घंटे का एग्ज़ाम है ना, मैं तो पूरा टाइम यूज़ करती थी, यूटिलाइज़ करती थी टाइम को, चाहे भले ही मैं उसको निपटा सकती हूँ विद इन टाइम, बट नहीं, मेरे को पूरा टाइम लेना होता था, चाहे भले ही शीट ना लूँ एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि बकवास भरते रहो पेपरों में और शीट मांगते रहो, क्या लॉजिक है कभी भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि बकवास भरने के लिए मुझे शीट भरनी हो। सो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मोटे मोटे पॉइंट जो मतलब होते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो लिख के उसको सब्सक्राइब करके तो आ जाती आपको हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ से पता लगते हैं? वो हमारे 10th और 12th बेस ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि वो अलग ही लेवल के आते हैं। मुझे लगता है आपने आगे पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो आपको सारे क्वेश्चन 10th और 12th बेसिस पे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है 10th 12th बेसिस पे ही आते हैं, थोड़ा एडवांस होता है चीज़ ना। एडवांस होता है बट बहुत सी चीजें तो होती आप तो 10th 12th दोबारा पढ़ रहे हो फिर है? नहीं, मैंने देखा है क्योंकि वो सारे मतलब चलो जो भी है, जैसा भी है कर रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रा प्रो, आई होप फॉर द बेस्ट। अल्ट्रा प्रो बहन है मेरी, अल्ट्रा प्रो मैक्स एग्जाम देने वाले। चलो गाइस बाद में मिलते हैं। तो गाइस बाद में मिलते हैं, मिलते हैं थोड़ा शाम में। सो अभी हमारा ब्लॉग खत्म होता है।